जैसे दिल्ली में या फिर तमाम उन जगहों पर जहां पर आज 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां पर पहले इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि वॉक इन वालों को वैक्सीन नहीं लगेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके बाद अपने नंबर का इंतजार कीजिए, जब आएगा तभी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए जहां आपका नंबर है। अनीशा मनी सहयोगी जानकारी दे रही है। 18 साल से ऊपर सबके लिए वैक्सीन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की माने तो ज्यादातर जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं कह रहे हैं कि उनको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट की तारीख नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है लेकिन तारीख नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, इस उम्मीद में आ गए हैं कि क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल नोएडा प्राइवेट हॉस्पिटल है, 900 रुपए पर इंजेक्शन पर यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है, हो सकता है यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। हालांकि हॉस्पिटल के स्टाफ यही कह रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, फिलहाल उनको वैक्सीन नहीं मिल सकती। कोशिश लगातार जारी है कि जो रजिस्टर हो चुका है ऐप पर, उनकी अगर बुकिंग यहाँ पर खुल जाए कोविन ऐप के जरिए। हालांकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 900 रुपए पर इंजेक्शन ज्यादा महंगा है, लेकिन कोरोना से डर इतना है, चिंता इतनी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन खुलने का इंतजार लोग नहीं करना चाहते। जिसके पास पैसा है वो 900 रुपए पर इंजेक्शन देकर भी लगवाने के लिए तैयार है, कोरोना से बचने के लिए। कैमरामैन परविंदर के साथ अनीशा माथुर, नोएडा, आज तक। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 1 मई से टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अब वैक्सीन दी जाएगी। आज 1 मई है, वैक्सीनेशन ड्राइव का दिन है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अभी उनके पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन नहीं है। लोग घरों से बाहर न निकले, लाइन न लगाएं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं वो फॉलो न हो पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खराब हो, इसलिए आप घर से बाहर निकलकर जो लाइन है उसमें न लगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, सभी को वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वैक्सीन कब दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रविकांत तोटावर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज से 3rd फेज का वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां पर वैक्सीनेशन की किल्लत के चलते 3rd फेज 2 दिन बाद जो है वो शुरू होगा। यानी 18+ से जितने भी उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अब 3 मई के बाद होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की दिल्ली में भी क्राइसिस जो है वो बने हुए हैं, जिसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की किल्लत है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर वैक्सीनेशन की कई सारी डोज जो है वो दिल्ली के अंदर पहुंचेंगी। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन पहले हो चुका है और वो अपनी 2nd डोज को जो है वो लेने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ कई यंगस्टर्स भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। किस लिए पहुंचे थे आप, और क्या वैक्सीनेशन के लिए या फिर? हाँ जी, मैं वैक्सीनेशन के लिए आया था, बट अब बोला गया है कि 2 दिन बाद। मेरी +25 एज है, ठीक है। मैं वैक्सीनेशन के लिए आया था, मगर यहाँ पे बोला गया कि 2 दिन बाद वैक्सीनेशन होगा। तो मेरी दादी और मम्मा को लगवाने लाया हूँ, तो उनके साथ साथ मैंने सोचा मैं भी लगवा लेता हूँ, मगर बोला गया है कि 2 दिन बाद लगेगा। जिस तरीके से फैल रहा है उसको चलते लगता है कि अब वैक्सीनेशन अब जरूरत हो गई। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं लगा तो आप समझ लो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं मेरी दादी भी हैं, 70+ हो चुकी हैं, उनको ही लगवाने लाया था मैं। तो मेरी मम्मा को मैंने बोला आप भी लगवाओ, क्योंकि वो भी 45+ हैं, तो उनको भी जरूरी है। तो मैंने भी सोचा लगा, मैंने देखा था कि 1 तारीख से 18+ का लगेगा, तो मैं आया था तो 18+ का भी बोला गया कि 2 दिन बाद 3 तारीख से लगेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। दिल्ली का हाल हमने आपको दिखाया, अहमदाबाद और लखनऊ में कैसी स्थिति है देखिए जरा। गुजरात में आज से 18+ की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। गुजरात के 10 जिलों में ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, जिसमें सबसे प्रभावित जो अहमदाबाद जिला है वहां पे भी इसको शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 18+ के लोग हैं उनका ये वैक्सीनेशन ड्राइव अब शुरू हो चुका है। सुबह 9 से 11 का वक्त दिया गया है।
साथ ही जिन लोगों ने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको, जिनको मैसेज आया है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। ये जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग रखा गया है। हालांकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो करीब मई महीने के बाद फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की जो मात्रा है वो सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 5 लाख वैक्सीन के डोज कल ही गुजरात पहुंचे, जिसके चलते 10 जिलों में इसे शुरू किया गया है। हालांकि 15 मई के बाद दूसरे जिलों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद करीब मई खत्म होते होते पूरे गुजरात में करीब 2.5 लाख जितने जो वैक्सीन के डोज है उसका ऑर्डर गुजरात सरकार के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। जो टाइम ड्यूरेशन है वो करीब 9 बजे से लेके 11 बजे तक का रखा गया है और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है और जिन लोगों का दूसरा डोज होना है वैक्सीन का, उनके लिए टाइम रखा गया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो नया दौर है यहाँ शुरू हो गया है और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम अटल बिहारी वाजपेयी जो कोविड सेंटर है वहां पर हैं, जो कि राममनोहर लोहिया के अंदर में आता है। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं देखिए, हर जगह पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें से 100 के लॉट में होना है और इस तरह से 10 सेंटर्स पे आज लखनऊ में 3000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। और खास बात यह है कि ये 18 से 44 की उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 3000 लोग हैं। और आप देख सकते हैं ये 18 से 44 की उम्र वाले जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बाकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो वैक्सीनेशन कराएंगे। और इसके लिए पूरी तरह से प्रॉपर पहले से भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कई लोगों ने अपनी तरफ से उन्होंने ये भी लिखा है कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। ये बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या प्रोसेस आपको बताया गया? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपॉइंटमेंट लेना है, वी हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो स्लॉट बुक करने फिर आना है वैक्सीनेशन। आज का टाइम दिया गया था? अच्छा, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कोई चॉइस भी भरी थी कौन सी वैक्सीन लगाई जाए? सर, चॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बस ओनली स्लॉट्स के लिए है, स्लॉट्स हैं बस। आप बताइए, आप भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, क्या आपको जब रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बाद क्या प्रोसेस बताया गया, क्या हो रहा है? कल रजिस्ट्रेशन कराया था, थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए ओपन हुआ था। उसके बाद अभी मैं आया, अभी तो यूजफुल है कि नाम है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और देन आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, यहाँ टोकन लेने के बाद इन लोगों को एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा जो फिल करेंगे। इस कार्ड को फिल करने के बाद, क्योंकि पहली बार हो रहा है इनका वैक्सीनेशन, 18 से 44 साल की उम्र वाला सभी लोगों को पहले जैसा दिया गया तो वैसा ही है। और उसके बाद ये रूम जो बनाया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो कार्ड रखे हुए हैं वो हैं और इसी के साथ आगे जा करके फिर वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर वो टीम है जो यहाँ पर इंतजाम देख रही है, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? जो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कितने लोग लगभग आ गए होंगे और कितने लोगों को करने का आज प्लान है? आज हमारा जो टारगेट है वो 300 है, 300 टू 18 to 44 ईयर्स का। बाकी तो चल ही रहा है जो हमारा 550 होता है दिल्ली में। अच्छा, सारा प्रोसेस पहले जैसे होता रहा वैसे रहेगा या आज कुछ नई चीज? सेम है, प्रोसेस सेम है, बस बूथ डिफरेंट है।